की तरह उड़ता ही जाऊंगा, तेरी महिमा कर करके नया बल मैं पाऊंगा। उकाब की तरह उड़ता ही जाऊंगा, तेरी महिमा कर करके नया बल मैं पाऊंगा। आराधना 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 तेरी आराधना 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 तेरी आराधना। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। आइए प्रिय विश्वासियों, प्रभु यीशु की पावन उपस्थिति में अपने आप को लेकर आए। वह महान प्रेमी ईश्वर हमसे कितना प्यार करता है, ये समझकर, ये जानकर उसकी उपस्थिति में बैठ जाएं। आइए कुछ क्षण निकालें प्रभु की स्तुति आराधना करने के लिए, उसकी उपासना करने के लिए, उसकी सराहना करने के लिए, क्योंकि कितना ही महान है उसका प्यार अपने भक्तों के लिए। प्रिय विश्वासियों, कुरिन्थियों के नाम पहला पत्र अध्याय 13 वाक्य संख्या 4 में संत पौलुस कहते हैं, प्रेम सहनशील और दयालु है। प्रेम न तो ईर्ष्या करता है, न डींग मारता है, न घमंड करता है। हालेलुया 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 हालेलुया। वचन कहता है प्रेम सहनशील है। क्या हमारा प्रेमी पिता सहनशील नहीं? वचन कहता है प्रेम दयालु है, वह दया करता है। क्या प्रेमी पिता ने हम पर इतनी दया नहीं की कि उसने हमारे लिए अपने इकलौते को दिया? आइए प्रिय विश्वासियों, हर एक वो वचन जो प्यार का वर्णन करता है, वह वचन हमारे प्रभु की ओर इंगित करता है। वह वचन बताता है कि प्रभु ने हमसे कितना प्यार किया है। आपके सामने एक और वचन रखना चाहूंगी। नबी ईसाइयाह का ग्रंथ अध्याय 49 वाक्य संख्या 15 में अपनी प्रजा से कहते हैं, क्या स्त्री अपना दूध मुहा बच्चा भुला सकती है? क्या वह अपनी गोद के पुत्र पर तरस नहीं खाएगी? यदि वह भुला भी दे तो भी मैं तुम्हें कभी नहीं भुलाऊंगा। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रिय विश्वासियों, अगर इस वचन पर विश्वास करते हैं तो क्लेम करते हुए बोले आमीन 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 आमीन। प्रभु आज आपसे बहुत प्यार करता है, यह बताना चाहता है। प्रभु यह बताना चाहता है कि मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा, कभी नहीं त्यागा। तुम जब भी अकेले बैठकर रोए हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता। इस वचन का अर्थ भी यही है प्रिय विश्वासियों, कि हर कोई इस दुनिया में आपको भुला सकता है, लेकिन आपका प्रेमी खुदा कभी नहीं भुला सकता। वह हमेशा आपके करीब है। आइए स्तुति देते हुए गाएं कि गहरे प्यार से प्रभु तूने मुझे प्यार किया है। मां से गहरा तेरा प्यार है प्रभु यीशु। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, विश्वास के साथ गाएं। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, मां से गहरा है प्यार तेरा। आमीन। मां से गहरा है प्यार तेरा। ये कितना सच है प्रभु। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। सारे विश्वास के साथ हाथ उठाकर हालेलुया हालेलुया, सारी शक्ति से हालेलुया
विश्वासियों, वह जिंदा खुदा है और वही जिंदा खुदा आज आपसे कहता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं भुलाऊंगा। अपनी प्रजा पर वह हमेशा तरस खाता है। इसी प्रकार वचन हमें बताता है नबी ईसायास का ग्रंथ अध्याय 43 में प्रभु अपनी प्रजा से कहता है, याकूब जिसने तुम्हारी सृष्टि की है, इज़राइल जिसने तुमको गढ़ा है, वही प्रभु अब कहता है, नहीं डरो, मैंने तुम्हारा उद्धार किया है, मैंने तुमको अपनी प्रजा के रूप में अपनाया है। यदि तुम समुद्र पार करोगे तो मैं तुम्हारे साथ होऊंगा, जलधाराएं तुम्हें बहाकर नहीं ले जाएगी। यदि तुम आग पार करोगे तो तुम नहीं जलोगे, ज्वालाएं तुमको भस्म नहीं करेगी, क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूँ, मैं इज़राइल का परम पावन उद्धारक हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे विश्वासियों, प्रभु इस कदर आपके साथ रहने का वादा करता है कि वह कहता है कि जलधाराएं तुम्हें बहा कर नहीं ले जा पाएगी, ज्वालाएं तुम्हें जला नहीं पाएगी, धूप तुम्हें सताएगी नहीं। हाँ प्रिय विश्वासियों, आंख बंद करके कुछ क्षण के लिए अपने सबसे करीब अपने ईश्वर को महसूस करें, जो कहता है कि तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, मैं तेरे साथ साथ चलूंगा। हाँ, संसार के अंत तक तेरे साथ साथ चलूंगा। तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। आइए उस ईश्वर को धन्य माने, उसकी स्तुति करते हुए बोले, तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। आकाश की ओर देखते हुए गाएं, हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए प्रिय विश्वासियों, उसके अद्भुत प्रेम को महसूस करें, उसके करीब जाएं, उससे प्रार्थना करें। आज वह आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है, आराधनाओं को स्वीकार करता है। अयोग्य होने पर भी वह हमसे इतना प्यार करता है कि वह कभी हमें छोड़ना नहीं चाहता। वह कहता है, मैं तुम्हें बचाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, परेशान मत हो, घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। विश्वास करते हुए उसे स्तुति दे, आराधना दे, महिमा दे, प्रशंसा के योग्य ठहराए प्रिय विश्वासियों, क्योंकि इस दुनिया में शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने उस पिता ईश्वर के समान आपको प्यार किया होगा, जो अपने इकलौते को खो बैठा है सिर्फ हमारे लिए, जिसने अपने इकलौते को क्रूस पर, सूली पर टंगा दिया सिर्फ इसलिए कि वो हमसे इतना अद्भुत प्यार करता था। उस प्यार को अपने हृदय की गहराई से महसूस करते हुए स्तुति दे, आराधना दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु, यीशु, यीशु। प्रभु आशीष दे कि तेरे प्यार की गहराई को महसूस कर सके प्रभु जी। जो लोग तुझसे दूर है प्रभु, तेरा प्यार उन्हें अपनी ओर खींच ले, तेरा प्यार उन्हें अपने सबसे करीब ले आए प्रभु यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु जी तेरे इस प्रेम के लिए, तेरी कृपाओं के लिए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद देते हुए गाते हैं यीशु, स्तुति करते हुए गाते हैं प्रभु, तेरी महिमा प्रशंसा करते हुए गाते हैं यीशु, तुझे सबसे ऊंचाई पर ठहराते हुए गाते हैं यीशु। प्रभु मैं घट जाऊं और तू बढ़ जाए, इसलिए तेरी स्तुति हो यीशु, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी प्रशंसा हो।
क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे संत लूकास का सुसमाचार चैप्टर 9 वर्सेस 57 से 62 तक। आइए हम वचन पढ़े। ईसा अपने शिष्यों के साथ यात्रा कर रहे थे कि रास्ते में ही किसी ने उनसे कहा, आप जहाँ कहीं भी जाएंगे मैं आपके पीछे पीछे चलूंगा। ईसा ने उसे उत्तर दिया, लोमड़ियों की अपनी मांदे और आकाश के पक्षियों के अपने घोंसले, परंतु मानव पुत्र के लिए सिर रखने को भी अपनी जगह नहीं है। उन्होंने किसी दूसरे से कहा, मेरे पीछे चले आओ, परंतु उसने उत्तर दिया, प्रभु मुझे पहले अपने पिता को दफनाने के लिए जाने दीजिए। ईसा ने उससे कहा, मुर्दों को अपने मुर्दे दफनाने दो, तुम जाकर ईश्वर के राज का प्रचार करो। फिर कोई दूसरा बोला, प्रभु मैं आपका अनुसरण करूंगा, परंतु मुझे अपने घर वालों से विदा लेने दीजिए। ईसा ने उससे कहा, हल की मुठ पकड़ने के बाद जो मुड़कर पीछे देखता है वह ईश्वर के राज्य के योग्य नहीं। इस पैसेज की शुरुआत में ही टाइटल दिया गया है शिष्य बनने की शर्त। अगर हम इंग्लिश बाइबल में पढ़े द कॉस्ट ऑफ डिसाइपलशिप, अगर हमें प्रभु के शिष्य बनना है तो हमें क्या करना है, क्या कुछ त्याग देना है, कैसे जीना है। यहाँ पे 3 लोगों के बारे में कहा गया है। इसमें से 2 खुद आकर प्रभु से पूछते हैं, हमें आपके शिष्य बनना है, लेकिन दोनों को प्रभु कहते हैं कि तुम नहीं बन सकते जब तक तुम एक दाम नहीं चुका देते। जब तक हम प्रभु के डिसाइपल्स बनने के लिए तैयार है और उसका दाम चुकाने के लिए तैयार ना हो, तब तक हम एक सच्चे शिष्य नहीं बन सकते। अगर हम आदिम कलीसिया को देखें या प्रभु के 12 शिष्यों के बारे में देखें तो उन लोगों ने एक दाम चुकाया था। 12 शिष्यों की हत्या हो गई थी, शहादत प्राप्त किए थे उन्होंने। अगर हम संत यूहन्ना के बारे में कहें, उन्हें एक बार शहादत मिली थी, लेकिन वे उसमें से बचकर बाहर निकले और फिर उनकी साधारण मृत्यु हुई। तो 12 के 12 ने शहादत अपने जीवन में एक्सपीरियंस किया था। उसके बाद 300 वर्ष करीब आदिम कलीसिया ने इस डिसाइपलशिप का एक दाम चुकाया। कई लोगों को खंभों में बांधकर जला दिया जाता था या जानवरों के सामने डाल दिया जाता था, या फिर तेल में तलकर उठाते थे, या फिर हत्या कर दिया जाता था। तो सभी लोगों ने प्रभु के शिष्य बनने के लिए एक दाम चुकाया है। जब प्रभु हमें अपना शिष्य बनने के लिए बुलाते हैं तो वो खुद कहते हैं, अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे आओ। जब हम क्रूस के बारे में सोचते हैं तो हमें हमारे जीवन के दैनिक क्रूसों को भी उठाना है। कहने का तात्पर्य यह है कि वो सारी चीजें जो मुझे सुखद नहीं लगता, वो सारी चीजें जो मेरे इच्छा के अनुरूप नहीं है, वो सारी चीजें जो मेरे आरामदायक जीवन के लिए मैं इकट्ठा कर रहा हूं या कर रही हूं, वो सारी चीजों को त्याग देने के लिए प्रभु हमसे कहते हैं। अगर हम प्रभु के सच्चे शिष्य बनना चाहते हैं तो बहुत सारे वर्ल्डली वैल्यूज, रिलेशनशिप वैल्यूज, ये सारी चीजों को हमें त्याग देना है। संत पेत्रुस शादीशुदा थे। संत फिलिपी जो डीकन थे, उनके 4 पुत्रियां थी। इतने सारे लोगों के बारे में हमें पता है। प्यारे भाई और बहनों, योहन और ज़ेबेदी के माता पिता थे, उन्होंने उन्हें भी छोड़ दिया, पत्नी को छोड़ दिया, बच्चों को छोड़ दिया, परिवार को छोड़ दिया। सुखद जीवन जीने वाला लेवी अपना काम धंधा सब छोड़ दिया। उसी के बाद वे यीशु के सच्चे शिष्य बने। तो अगर हमें प्रभु यीशु के शिष्य बनना है तो हमें बहुत सारे चैलेंजेस को अपने जीवन में अपनाना है। हम ऐसे ही यीशु के शिष्य नहीं बन सकते। हर वो कैथोलिक जिन्होंने बपतिस्मा ग्रहण किया है, उन्हें प्रभु इस कार्य के लिए, प्रभु के शिष्य बनने के लिए ही बुलाया है। लेकिन क्या हम उसका दाम चुकाने के लिए तैयार है? प्रभु शायद हमारे स्वभाव को करेक्ट करेगा, हमारे रिश्तों को करेक्ट
करेगा, हमारे धन को कलेक्ट करने की जो आदत है उसे करेक्ट करेगा। जो भी चीज़ प्रभु हमसे चाहते हैं कि हम त्याग दें, उसे जब हम त्यागेंगे तभी हम प्रभु के सच्चे शिष्य बन सकते हैं और उनका अनुसरण कर सकते हैं। आइए हम आज प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु आप क्या चाहते हो कि हम त्याग दें और आपके सच्चे शिष्य बने। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। प्यारे भाई और बहनों, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 95 वचन संख्या 1 में वचन द्वारा प्रभु हमसे आग्रह कहता है, आओ हम आनंद मनाते हुए प्रभु की स्तुति करें, अपने शक्तिशाली त्राणकर्ता का गुणगान करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके पास जाएं, भजन गाते हुए उसे धन्य कहें। आओ हम दंडवत कर प्रभु की आराधना करें, अपने सृष्टिकर्ता के सामने घुटना टेके, क्योंकि वही हमारा ईश्वर है और हम उसके चारागाह की, उसकी अपनी भेड़ें हैं। ओह, यदि आज उसकी वाणी सुनो, आज हमारे लिए प्रभु की वाणी का सुनने का सुअवसर है। प्यारे भाई और बहनों, वह हमें नाम लेकर पुकार रहा है। प्रभु कहता है, मैं तुम्हारा भला चरवाहा हूं और तुम मेरी भेड़ें हैं। वह प्रभु हमें आवाज दे रहा है। वही प्रभु कहता है, मैं स्वयं उसे अपने पास बुलाऊंगा और वह मेरे पास आएगा, क्योंकि कोई भी अपने आप मेरे पास आने का साहस नहीं कर सकता है। प्यारे भाई और बहनों, यीशु नाजरी ने हमें बुलाया है, हमारा नाम लेकर बुलाया है। इसलिए मैं और आप इस संचार माध्यम के द्वारा यूक्रिस्त में उपस्थित ईसा मसीह नाजरी के साथ जुड़े हैं। यह वही प्रभु है जो एम्माउस जाते हुए शिष्यों के साथ चला, संध्या समय उनके साथ उनके घर में रहा, रोटी तोड़ते समय अपने आप को इस रोटी के रूप में परिवर्तित किया। यह वही प्रभु है जो हमारे दुखों को, हमारे रोगों को, हमारी योजनाओं को अपने ऊपर लेने के लिए आया है। हमें अपने प्रेम से, अपनी महिमा से हमारे जीवन में प्रकट करने के लिए आया है। आइए हम भी उस पेतरुस के समान कहें, प्रभु तेरे सानिध्य में रहना हमारे लिए कितना अच्छा है। प्रभु जी, तेरे सानिध्य में, तेरे प्रेम से प्रेरित होकर हम बड़ी आशा और विश्वास के साथ कैथरीन अनुष्का को लेकर आए हैं, जो मानसिक रूप से पीड़ित है, शारीरिक रूप से रोगी है। प्रभु, उसकी पूर्ण चंगाई के लिए तुझे धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं अमित धुराई को अर्पित करते हुए, जिसका लीवर डैमेज हो गया है, उसकी पूर्ण चंगाई के लिए तुझे धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते। सिल्वी को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, उसकी योजना में तुझे बुलाते, परीक्षा लिखते समय उसे सहायता के लिए तुझे पुकारते हैं। और उसके समान जितने भी भाई और बहनें हैं, माताएं और पिता है, जो नौकरी के लिए परीक्षा लिख रहे हैं, जो अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होने की आस लगाए इंटरव्यू की सफलता के लिए परीक्षा लिख रहे हैं, प्यारे प्रभु जी, उनको अर्पित करते हम प्रार्थना करते हैं। साथ ही संजय और भीमा को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, जिस प्रकार जब हमारे पूर्वज इसहाक अपनी पत्नी रेबेका के लिए प्रार्थना की, तब तूने उसकी प्रार्थनाओं को स्वीकार किया और उसे संतान का वरदान दिया। प्रभु जी, उसी प्रकार संजय और भीमा के लिए और उनके समान उन समस्त निसंतान दंपतियों के लिए जो संतान के वरदान के लिए प्रार्थना कर रहे हैं,
उन्हें संतान का वरदान की आशीष के लिए तेरे नाम की दुहाई देते हुए मांगते हुए हम कहते हैं आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। यशरा बरदिया रकरा बरदिरी दिरी 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 दिरी। हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना 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 पाएगा तू जीत कर इस दुनिया को, क्या लाभ होगा खोकर आत्मा को। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। प्यारे भाई और बहनों, वचन कहता है चोर केवल चुराने मारने और नष्ट करने आता है, मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन प्राप्त करें, बल्कि परिपूर्ण जीवन प्राप्त करें। हमारा प्रभु हमें जीवन नहीं बल्कि परिपूर्ण जीवन देने के लिए आया है। हम हमारे जीवन में इस संसार में रहते हुए सब कुछ कमा लें, लेकिन यदि हम हमारी जीवन और आत्मा को सुरक्षित ना रखें, इससे क्या फ़ायदा। आज वही प्रभु हमसे हमारी आत्मा के लिए प्रार्थना कर रहा है, हमारी चंगाई के लिए प्रार्थना करने के लिए आह्वान कर रहा है। आइए हम एक हृदय एक मन होकर प्रार्थना करें। हमारे परिवार के प्रत्येक सदस्यों के लिए जो रोगी हैं, हमारे पड़ोस में रहने वाले उस रोगी माता पिता के लिए, भाई और बहन के लिए आज हमसे आह्वान किया जा रहा है। आइए एक हृदय एक मन होकर प्रार्थना करें। प्रभु कहता है मैं तुम लोगों से यह भी कहता हूँ, यदि पृथ्वी पर तुम लोगों में दो व्यक्ति एक मत होकर कुछ भी मांगेंगे तो उन्हें मेरे स्वर्गीय पिता की ओर से निश्चय ही मिलेगा। यदि हम एक हृदय एक मन होकर प्रभु ईसा मसीह नाजरी से जो कुछ भी प्रार्थना करेंगे वह हमें निश्चय ही मिलेगा। इसलिए यीशु के नाम की दुहाई देते हुए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं पुष्पा को अर्पित करते हुए मन परिवर्तन के लिए, उसके जीवन के हर प्रकार के गलत रिश्तों से, उसके बंधनों से उसे छुटकारा मिलने के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। अपने परिवार में पति पत्नी के बीच में, बच्चों के बीच में एकता प्रेम के संबंध में बने रहने के लिए उसे कृपा मिलने के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। क्रिस्टी बर्नार्ड को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, पेट से संबंधित बीमारी से उसकी पूर्ण चंगाई के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। तेरी आशीष उसके जीवन में निरंतर बहने के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। स्नेहा प्रिया बरला को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं पढ़ाई में सहायता के लिए और पवित्र आत्मा का विशेष अभिषेक और मार्गदर्शन के लिए, प्रज्ञा के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। देवदास स्टीफन और दीपनाव को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं। मानसिक शारीरिक और आध्यात्मिक चंगाई के लिए तुझे धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं। हे करुणा सागर प्यारे प्रभु जी, साथ ही उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रार्थना की मांग किए, आध्यात्मिक क्षेत्र में संघर्ष कर रहे हैं उन भाई बहनों के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु, अपनी आत्मा का अभिषेक उन्हें प्रदान करते, उन्हें सहायता प्रदान कर। आइए प्यारे भाई और बहनों, इस आशीष के दौरान अपने सारी अर्जियों को, दुखों को, रोग और बीमारियों को, परिवारों को, अपने गांव और उस बस्ती को, अपने उस मोहल्ले को प्रभु को चढ़ाते हुए उसकी आराधना करें। आज जब इस आशीष के दौरान जब स्तुति आराधना करेंगे, प्रभु आपके जीवन के सारे बंधनों को तोड़ते हुए छुटकारा और चंगाई और मुक्ति प्रदान करेंगे। इसके लिए एक हृदय एक मन होकर उसकी स्तुति करते हुए कहे हालेलुया 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 हालेलुया।